हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर टियांस इंटरनेशनल एंड आईडी सिस्टम। आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि आपने एक शानदार प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया, जिसमें इतनी सारी बातें बार बार बताई जा रही थी जो आपकी बड़ी ग्रोथ के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस को डेवलप करने के मकसद से समझाया और बताया जा रहा था। आज स्पेशल दिन है। आज भी और कल भी शायद देश के अलग अलग हिस्से में हम लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं। इसके अलावा और भी फेस्टिवल, जैसे आज हैप्पी ओनम भी है, और रक्षाबंधन शायद कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। तो सभी हमारी बहनों को, भाइयों को, सबको बधाइयाँ रक्षाबंधन की, और सबकी ईश्वर लंबी उम्र करे, सबको स्वस्थ रखे और सबके सपने पूरे हों और हमेशा मस्त रहें, खुश रहें। दोस्तों, जैसे कि आज का एक टॉपिक है जिसका शॉर्ट मैसेज देने के लिए मैं आपसे बात करूंगा कि लक्ष्य पाने के लिए जिंदगी फना कर दो। लाइफ में अगर कुछ पाना है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अपना टाइम उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। समय हर चीज को ग्रो करने में टाइम लेता है, और खासतौर से जो शुरुआती दौर होते हैं वो हमेशा काफी ज्यादा डेस्परेशन वाले होते हैं। हम सबों को जल्दी होती है। जैसे मैं कहता हूं कि लोग चाहते हैं रातों रात अमीर बन जाएं, बस थोड़ा बहुत काम करें और फटाफट अमीर बन जाएं। और जबकि ये सारी निशानियां हैं दोस्तों जिंदगी में कभी भी कामयाब ना होने की, क्योंकि हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं लाइफ में प्रैक्टिकली। हम बहुत ही रैशनल बातें करते हैं, रैशनल सोचते हैं। हमारे जो प्री एक्सपीरियंस होते हैं या जो नॉलेज होती है, कभी कभी वो ऐसा इस तरह का आईना हमारी आंखों में लगा होता है, चश्मा लगा होता है, कि हम उस चीज को नए तरीके से देख ही नहीं पाते हैं। जैसे आज भी अगर मैं बात करूं, 2023 चल रहा है और आज दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से 5G की टेक्नोलॉजी में आ चुकी है, 4G से भी आगे 5G। और आज पूरी दुनिया में कुछ ऐसे रोल्यूशनरी नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई उपलब्धियां हो रही हैं। जिस काम को पहले 100 साल लग गए, 50 साल लग गए, 20 20 30 साल लग गए, उस काम को आज साल 2 साल के अंतराल में उस चीज को लेके आ गए हैं। उससे कईयों गुना ज्यादा काम हो रहा है। मतलब ये है दोस्तों कि आज कामयाब होने के रास्ते बहुत खुल चुके हैं, जिसमें से एक रास्ता है टियांस इंटरनेशनल का ये प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी, जहां मुझे आज से 20 साल पहले अनुभूति हुई थी कि मेरे पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है, कोई इतना मैं ज्यादा कुछ भी नहीं हूं। तो मुझे जिंदगी बदलनी है और मुझे दिखाई दिया कि टियांस से मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। इसलिए मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया टियांस के लिए। तो जब आप अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, तो सबसे पहले आपको समय को समझना है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, बटरफ्लाई उड़ रही है। ये जो बटरफ्लाई है दोस्तों, इसका जो प्रोसेस है बटरफ्लाई बनने का, एक कैटरपिलर को कोकून से निकलकर बटरफ्लाई बनने का जो एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल हम सबके ऊपर स्टिक बैठता है कि शुरुआती दौर में तकलीफ ज्यादा होती है, बहुत डाउट होते हैं,
तकलीफ होती है। और आपने शायद देखा है, पिक्चर में देखा हो, देख रहे होंगे या सुना भी होगा कि जब ये कोकून से निकल रहा होता है तो ऐसी स्थिति होती है, इसको लगता है कि अब तो दुनिया खत्म है। जब इसको लगता है कि इतना जोर लगाना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, और उसको लगता है कि अब तो दुनिया खत्म है, ठीक उसी समय में दोस्तों वो बटरफ्लाई बन जाती है। सोचिए, एक ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ, जब लगता है कि दुनिया ओवर, अपना अंतिम समय। जब हम बिजनेस करते हैं, टियान्स बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, बहुत बार आपको शुरू में लगेगा पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, हमें तो आता नहीं है, हमें तो पता नहीं है। बट ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको हमेशा समझना पड़ेगा, आप सबको कैटरपिलर बनना पड़ेगा। बटरफ्लाई बनने से पहले आपको कैटरपिलर तो बनना पड़ेगा। अपने आप को कैटरपिलर समझिए, केवल कैटरपिलर हमेशा तकलीफ में रहता है। प्रॉब्लम तो है, बट मोस्ट पीपल आर नॉट विलिंग टू बी अ कैटरपिलर। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम में से ज्यादातर लोग कैटरपिलर बनना नहीं चाहते हैं, बटरफ्लाई बनना चाहते हैं। सबको गोल्ड लाइन बनना है, सबको विदेश यात्रा करनी है, पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे होंगे। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट को रॉयल्टी आती है, बड़े बड़े राइटर को रॉयल्टी आती है, बड़े बड़े पोएट को रॉयल्टी आती है दुनिया में। किसको रॉयल्टी आती है? आम लोगों को रॉयल्टी थोड़ी आती है जिंदगी में। पूरी दुनिया में काम हो रहा है, उस काम के करने का फायदा आपको मिल रहा है रॉयल्टी के रूप में। ना तो आप साइंटिस्ट हैं, ना कोई आप ने कोई कविता लिखी है, ना कोई किताब लिखी है, बट स्टिल टियान्स के, आप टियान्शियंस होने की वजह से आज टियान्स से आपको लाखों रुपए की रॉयल्टी मिल सकती है। सोचिए आप, हमें फ्रूट चाहिए, एफर्ट्स रूट में होना चाहिए। अगर आपको फ्रूट चाहिए तो काम रूट में करना पड़ेगा। अगर आप रूट में ध्यान नहीं दोगे तो फ्रूट नहीं मिलेंगे। और जो रूट है वो है दोस्तों तकलीफ। रिजल्ट नहीं होते हैं। जब आप रूट में ध्यान देते हैं तो रिजल्ट नहीं नजर आते हैं। शुरुआती दौर में आप जब रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हो, जब भी आप सोचते हो अरे रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको इसकी जगह ये सोचना है ये प्रोसेस है। जब आप किसी पेड़ पौधे को लगाते हो, क्या फल लग जाते हैं क्या डायरेक्ट? कोई सेब का पौधा लगाते हैं, कोई आम का पौधा लगाते हैं, अमरूद का पौधा लगाते हैं, बादाम का पौधा लगाते हैं, नींबू का पौधा लगाते हैं, संतरे का पौधा लगाते हैं, क्या एकदम फल लग जाते हैं? हैव पेशेंस। हमको कैटरपिलर बनना पड़ेगा अगर हमें बटरफ्लाई बनना है तो। अब सोचिए, क्या आप मेंटली अपने आप को इस तरह के मोड में डाल चुके हैं कि जो जिंदगी आपको चाहिए उस जिंदगी को बनाने के लिए जो समय लगना है, वक्त लगना है, टाइम लगना है, जो बदलाव होने हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। जैसे आप हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव डालने पड़ेंगे, मन से, वचन से और कर्म से। जब तीनों ही रास्ते आपके मैच कर जाएंगे ना, तो एक बहुत प्यारा सा बटरफ्लाई, एक बहुत प्यारी सी सक्सेस आपके नाम के आगे गोल्डन लाइन लिखा होगा। अब सोचिए, क्या कोई कैटरपिलर को बताने आता है कि तुम बटरफ्लाई बनने वाले हो? कोई नहीं बताता है। ये प्रोसेस है। जितने भी कैटरपिलर बटरफ्लाई बने हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर गोल्ड लाइन बने हैं, स्टार गोल्ड लाइन बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, किसी को नहीं बताया था। सबने सिर्फ उस प्रोसेस के अंदर रहने का, अपने अंदर बदलाव लाने का जिम्मा लिया और ठान लिया, जिसकी वजह से आज वो अपनी उस अचीवमेंट की वजह से आज
अपनी लाइफ, अपने परिवार की लाइफ को बेटर कर चुके हैं और आज एक ऐसे रोल मॉडल बन गए हैं जो ना जाने कितने लोग आज उनको देख रहे हैं। उनकी सुपरविजन में, उनकी देख-रेख में, उनकी छत्र छाया में, उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग में, उनके मार्गदर्शन में ना जाने कितने लोग गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर बनने वाले हैं, एसडीडी जाने वाले हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं अपने आप को महसूस करता हूँ वाकई में हम तो कैटरपिलर ही थे। कुछ पता नहीं था काम करना कैसे है, होता कैसे है। और कभी भी ये आइडिया नहीं लगाया कि सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा। हमने बोला कि हमारा काम क्या है, लोगों से मिलना, लोगों को बताना, समझाना और उसके बाद माहौल के हिसाब से डेमो देना, प्रेजेंटेशन देना, क्लोजिंग करना और आगे बढ़ना। इसके अलावा सोचा ही नहीं। जब आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो दोस्तों एक रिस्क होता है। लोग सेफ साइड चलना चाहते हैं, सेफ। बस हर चीज में सेफ्टी चाहते हैं, सेफ्टी पक्का करना चाहते हैं जी। हम तो सेफ करना चाहते हैं अपने आप, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जबकि दुनिया में दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। रिस्क नहीं लेना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। जो इंसान रिस्क नहीं लेता है वो, इसका मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले चुका है। उसको गलतफहमी होती है, मैंने तो आज तक रिस्क लिया नहीं, ना लूंगा। मैं बोलता हूँ कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज, फुल स्टॉप लग चुका है उसकी जिंदगी में। उल्टा माइनस की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता है। बदलाव में रिस्क है, चेंजेस में रिस्क है, ग्रोथ के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तब जाकर दोस्तों, जब रिस्क लिया ना कैटरपिलर से, कोकून से बाहर निकलने का, इसलिए बटरफ्लाई बनी है। एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है ये प्रकृति का, नेचर का, कि कैटरपिलर को किसी ने नहीं कहा था कि तुम बटरफ्लाई बन जाओगे। सिर्फ जिन कैटरपिलर ने उस प्रोसेस को एक्सेप्ट किया, उस स्ट्रगल को झेला, उस चेंज बदलाव को तैयार हुए और रिस्क लिया, आगे बढ़े, और वो एक शानदार बटरफ्लाई के रूप में उड़ान भरते हैं। जिन्होंने फाइट किया, सोचिए, फाइटर ही जीतता है ना, और हार के आगे जीत है। स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन लीड टू ग्रेट थिंग्स, जस्ट आस्क द बटरफ्लाई। जब आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार बैठे हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार बैठे हैं, पेन होता है, दर्द होता है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, जब लोग मना करते हैं, जब रिजेक्ट करते हैं, कभी कभी मजाक करते हैं लोग, कभी कभी नहीं, अक्सर ज्यादातर लोग मजाक करते हैं, फिर भी आपको पता है ये करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। एक माँ को 9-10 महीने उस पेन से गुजरना ही है अगर उसको माँ बनना है तो। अगर बटरफ्लाई चाहती है, कैटरपिलर चाहता है बटरफ्लाई बनना है, तो उसको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो गोल्ड लाइन बनना, आप चाहते हो थाईलैंड टूर में जाना है, इंटरनेशनल टूर लेना है, स्टार्टिंग है। अभी दोस्तों हमारे साथ चाइना का टूर है अगले हफ्ते। बहुत सारे लोग हमारे साथ इंडिया से सिंगापुर फ्लाइट से जा रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली सिंगापुर की जो फ्लाइट होती है वो डबल डेकर होती है। डबल डेकर मतलब जहाज के ऊपर जहाज। सोचो आप, कभी सोचा आपने जहाज, जहाज नहीं, जहाज के ऊपर जहाज, 2 मंजिला जहाज, यहां से सिंगापुर और सिंगापुर से चाइना, ऐसी उनकी वापसी है। और एक टीम हमारी यहां से कैथे पैसिफिक के साथ जा रही है, इंडिया से हांगकांग और हांगकांग से चाइना, फिर वापसी हांगकांग, फिर चाइना। सोचिए आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने टारगेट बनाया, रिस्क लिया, चैलेंज किया,
अपने आप को महसूस कराया कि यस, इस दौर से तो हमें गुजरना पड़ेगा। रिस्क लेना नंबर 1 क्वालिटी है ग्रोथ की। तो बटरफ्लाइज आर नॉट कॉल्ड बटरफ्लाइज ओवरनाइट, रातों रात नहीं बोला गया है। दे हैव टू अंडरगो tons of changes in order to acquire that name. Why is a caterpillar wrapped in silk while it changes into a butterfly? So the other caterpillars can't hear the scream, change, hurt. वो कहते हैं कि कैटरपिलर को सिल्क में रैप होते हैं। वो जब वो पत्ते में होते हैं, वो सिल्क में इस तरीके से रैप होते हैं। जब उसमें बदलाव हो रहा होता है, जब इसलिए ताकि दूसरे कैटरपिलर उनकी आवाज को ना सुने, उनकी चीखों को ना सुने, उनके दर्द को ना सुने कि जब वो कोकून से निकल रहे तो कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी दर्द हो रहा है, कितना स्ट्रगल हो रहा है, किसी को पता ना चले। ये जितने भी कामयाब लोग हैं, इन सबको दर्द होता है, बुरा लगता है, बहुत कुछ लगता है, बट इन्होंने झेलना सीख लिया। यहीं पर बात आती है, आप अपने आप को कैसे समझाते हो। कुछ लोग सोचते हैं अरे बड़ा बेशर्म बनना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, ये आपका वर्जन है, अपना एक्सक्यूज है। जब आप अपने आप को फेल की तरफ ले जाना चाहते हो तो आप ऐसे वर्जन पैदा करते हो। अरे भाई साहब, हम नहीं इतनी जलालत सुन सकते हैं, ना हम इतने जलील हो सकते हैं, ना हम ऐसी पड़ी है, ना हम ऐसे काम करें, लोग हमें ऐसा बोलें। जो दूसरा इंसान है ना, जो हर्ट कर रहा है, जिसको बुरा लग रहा है, उसको पता है कि जिसको कहानी समझ, मुझे भी तो समझ आई है ना भाई, आपको भी तो समझ आई। आपको क्या लगता है, आप समझदार हैं या बेवकूफ? अपने आप से पूछिए। मुझे तो लगता है मैं तो बहुत समझदार हूं। जब मेरे को लगता है मैं बहुत समझदार हूं, दुनिया है कि नहीं है, कौन है कि नहीं है, मुझे अपना पता है कि मैं समझदार हूं, और मैंने टियांस ज्वाइन किया और इस काम को करने का मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मैं समझदार हूं। और जो समझदार होगा वो मेरे साथ आएगा। ये मेरी अवधारणा थी स्टार्टिंग में, ये मेरी फिलॉसफी थी। कोई नहीं आ रहा है तो मुझे लगता था या तो उसकी किस्मत खराब है या फिर उसकी अवधारणा गलत है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, आप कैसे ट्रांसलेट करते हो, कैसे मीनिंग्स निकालते हो उस घटना की। जब वो घटना घटती है, लोग रिजेक्ट करते हैं, लोग आपको बहुत कुछ कहते हैं, उस टाइम आप किस तरीके से डिफाइन करते हो चीजों को, वो डिसाइड करती है कि आपका जिंदगी में क्या होने वाला है। नॉट ओनली टियंस, नॉट ओनली दिस बिजनेस, एनी डैम बिजनेस यू डू इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कुछ भी काम कर लो, हर काम में दुनिया भर के लोग आपको अच्छा बोलने वाले भी होंगे, दुनिया भर के लोग बुरा बोलने वाले भी होंगे, बहुत सारे लोग लेग पुलिंग करने वाले होंगे, ना जाने क्या क्या करने वाले होंगे। अगर आपने उनकी बातों में आ गए, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दर्द होता है, चीखें निकलती हैं, तकलीफ होती है कैटरपिलर को, लेकिन वो रैप है पत्ते में, है ना। ऐसे ही झेलना है। पता चलता है हमें कुछ होता है, हम किसी को हर किसी को बताना शुरू कर देते हैं, उससे और काम खराब होता है आपका। आपकी समस्या का इलाज दुनिया में सिर्फ आप ही दूर करेंगे। आपकी समस्या कोई और नहीं दूर करने वाला है, तो फायदा क्या है किसी के आगे रोने से। तो दोस्तों, आज का जो लेसन बोले या मैसेज बोले, स्ट्रगल एंड डिटर्मिनेशन लीड टू ग्रेट थिंग्स। अगर आपके अंदर स्ट्रगल करने के लिए आप तैयार बैठे हो, आप एक्सेप्ट कर चुके हो, स्ट्रगल होगा, तकलीफ होगी, दिक्कतें होंगी, मुश्किलात होंगे, रिजेक्शन होंगी, बट एक समय ऐसा आएगा, इन्हीं को पार करना है और यही चीजें हमें मंजिल तक ले जाएंगी।
और वो आपका जिद, जो डिटर्मिनेशन है जो आपके अंदर, ठान लिया है आपने कि अब तो जब इतने लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी बदल रही तो हम अपनी भी बदलेंगे। ये जो भावना है दोस्तों, इस भावना ने ही मेरे जैसे आम इंसान की जिंदगी बदली है। आज अब बात करें, आज तक तो 55 इंटरनेशनल टूर, 7 फिगर की अर्निंग्स मंथली, एक शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल, अनबिलीवेबल फीलिंग्स, नेम और फेम, जिस तरह से लाइफ आगे चल रही है, आई फील वेरी थैंकफुल टू गॉड। ईश्वर ने हमें इतना आशीर्वाद दिया कि ये काम हमें समझ आया, ईश्वर की कृपा रही कि ये काम हम कर पाए, और आज भी हम उसी ईमानदारी से, उसी जज्बे के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, आप सभी लीडर्स, आप ये देखिए कि अगर एक डायरेक्टर ऐसे कर सकता है तो क्यों आप नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। इस लेवल पर आकर मुझे करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और यकीन करना, एवरी डे सुबह से लेकर रात तक 90% मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ टियांस के ऊपर, 10% ध्यान रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन माई लाइफ, उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। और मैं ऐसा महसूस करता हूं सबके साथ ऐसे ही है। अगर आप कामयाब नहीं हो तब भी 90% ध्यान, अगर आप कामयाब हो गए हो ध्यानशी में तब भी 90% तो आपको देना ही देना चाहिए। क्योंकि हवाई जहाज जब आसमान में जाता है ना इंजन से, तो वहां इंजन बंद नहीं करते हैं वो, और वो इंजन जो है वहां पर 90% नहीं चलता है। हवाई जहाज का तो इंजन इवन 100% चलता है। अगर मैं वैसे बात करूं तो 100% अगर आपका ध्यान रहेगा तो खेल हो जाएगा। तो ध्यान तो 100% रखना है, बाकी सारे काम हो जाते हैं साथ साथ। और मैं तभी बोलता हूं कि ओवरऑल देखा जाए तो 90% भी कोई कम नहीं है, राइट। तो अपने आप को पहचानिए, अपने आप को चेंज देखिए, आईने में पूछिए अपने आप से जो मुझे करना चाहिए क्या मैं कर रहा हूं। जो मेरे सामने टारगेट है, अपने लिए भी टारगेट है अभी थाईलैंड का, अभी इसके बाद हमारी टीम है, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, क्या उनके साथ आप काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे उनका टूर क्वालिफाई हो सकता है, उसके लिए पेन लेना पड़ेगा। जब हम सब लोग मिलकर पेन लेंगे तो डेफिनेटली इतिहास रचे जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि एक शानदार पावरफुल टीम के साथ टियांस इंडिया और टियांस इंटरनेशनल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जबरदस्त नाम रोशन करने वाले हैं हमारे लीडर्स, और हम सब लोग मिलकर एक नए मुकाम पे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन टू लिसनिंग मी, एंड थैंक्स टू यू, आपकी सपोर्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके लव एंड रिस्पेक्ट की वजह से बहुत सारी चीजें बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रही हैं। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन ली सर, एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन। Better Tians, better life. I love Tians. I love Idealness System. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much. चलो विदेश यात्रा में, फॉरेन टूर में, इंटरनेशनल टूर में, थाईलैंड, और गो गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन जाइए, बहुत जरूरी है। Once again, thank you very much.